Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Across the Mohammadpur-Bastur area of Uttar Pradesh's Mortabad district, there is a certain gloom. In this Pital Nagri or brass city, where massive brass items such as handicrafts and utensils are manufactured, artisans say there has never been a downturn as prolonged as this one. Artisans say they took heavy loans during and after the pandemic-induced lockdowns, and repaying these is turning out to be difficult. Inflation has pushed up livelihood expenses, while work remains sluggish due to tepid demand as well as a spike in the price of coal. मुझे लगभग इसका काम करते हुए 15-16 साल जो हो चुके हैं। अभी जो है सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा वो लॉकडाउन से पड़ा। फिर लॉकडाउन जो लगा इसमें भाई जो पैसे वाले थे उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, भाई माल भरा पड़ा था उन लोगों के पास। फिर दूसरी बात ये कि भाई उनका कारोबार भी लंबा है। अच्छा, हम लोग जो सब मजदूर लाइन के हैं तो हम पे फ़र्क पड़ा ज़्यादा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ा भाई हम लोग कर्जदार हो गए उस लॉकडाउन में। तो 3-4 महीने बिल्कुल बंद रहा, काम बिल्कुल बंद रहा, बीमारी चलती रही लोगों को। अब काम खुलने के बाद में सोचा भाई कर्ज निपटा देंगे लोग जितने भी हमारे मजदूर लाइन के हैं, मगर वो अब काम करने दें जब भी तो जो ऊपर के बड़े बड़े व्यापारी हैं ये सब लोग अपने गोदामों माल भर लेते हैं और उसको फिर अपनी मर्जी से बेचते हैं। अब जैसे कोयला मान लो महंगा कर रखा, कहाँ था 36 रुपये कोयला था, आज 70 रुपये तक की उड़ रही है। अभी मजदूर बेचारे 60 रुपये 55 रुपये लेकर आ रहे हैं, तो ये कमाएंगे या उसे कोयलों को देंगे बताओ। भाई मजदूर की मजदूरी तो वही है जो पहले थी। और आज महंगाई देख लो आप, जैसे तुम राशन ही ले लो, तेल कितना को था 60 रुपये को था, 90 रुपये को था, आज क्या है 200 रुपये को तेल है आज। तो कहाँ तक मजदूर झेलेगा इस चीज़ को। देखो सरकार हमारी जो है इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि मजदूरों का क्या होगा। It is not just the Pital Nagri where business is slow. The print tracked micro, medium and small scale industrial estates across Uttar Pradesh, Kolkata, Delhi, Mumbai, Hyderabad and Bangalore, and the situation is the same everywhere. The COVID-19 pandemic and the lockdowns have intensified pre-existing hardships of MSMEs, which were limping back from the blows of demonetization and the introduction of the goods and services tax. Rising energy prices, raw material costs and cutthroat competition amid dwindling demand have further stressed these units. Like in Mortabad, Aligarh's lock industry and Meerut's scissor industry too are facing a slump. Aligarh's lock makers have tried to sell directly on e-commerce platforms with their own committed buyers having backed out of orders, but that hasn't worked because of increased prices. इसमें देखिए क्योंकि रेट बढ़ने से काफ़ी ऑर्डर्स कैंसल्स हो गए हैं, तो हम लोगों को भी फिर प्रोडक्शन लाइन में अपना कट करना पड़ रहा है, क्योंकि डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है मेटल, तो उसमें काफ़ी एकदम से फ़र्क आ जाता है। इसलिए हम लोगों ने भी अपना प्रोडक्शन भी कम किया हुआ है। हमारा इंडस्ट्री में तो मेटल में सभी में बड़ा है, आप आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास सभी में रेट बढ़े हुए हैं काफ़ी पहले से। स्टील में है हम लोग आयरन में, एल्युमिनियम में, ब्रास में, चारों मेटल में डील करते हैं। हर वीकली कुछ ना कुछ आ ही रहा है इंक्रीजमेंट, 2-3 मतलब हर हफ्ते 15 दिन में आपको 10% 15% का इंक्रीजमेंट हो रहा है उसमें। तो बड़ा मार्केट की सिचुएशन इस तरीके से कि किस रेट पे बनाना है और किस रेट पे बेचना है वो सेटिंग ही नहीं हो पा रही है। उसमें देखिए गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने निकाला था कि 10% आप अपना लोन ले सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन वो लोन का जो रीपेमेंट का टाइम था वो गवर्नमेंट ने एकदम से कट कर दिया है। मतलब जो 3 साल का हमको टाइम मिलना चाहिए था वो टाइम ना देके उन्होंने 1 साल में ही उसको रिकवर करना शुरू कर दिया है। सब चीज़ पे असर पड़ता है बिल्कुल। जैसे अब पेट्रोल डीजल का ले लीजिए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि पहले हमारा इतने में हो जाता था, अब हमको इतना देना पड़ता है, तो वो हर तरीके से इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि रॉ मटेरियल जो 35 रुपये किलो मिला करता था आज 70 रुपये किलो हो गया है। जो कोयला हम लोगों को 30 रुपये किलो मिला करता था आज 65 रुपीज़ किलो हो गया है। लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ गई है, तो हर चीज़ दुगनी से ज़्यादा हो गई है। और जो हमारी डिमांड थी उस डिमांड में भी 50% की कमी आ गई है, क्योंकि रॉ मटेरियल पे कोई लगाम नहीं है। तो जितनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि मांग अभी है नहीं कि कॉस्टिंग जो हमने दी थी उनको, और उनको जब डिस्पैच करने का टाइम आया तो कॉस्ट बढ़ गई। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि अभी कॉस्ट बढ़ गई है, नए कॉस्ट पे आपको माल आएगा। तो उन्होंने कुछ ने माल नहीं उठाया है, कुछ को हमने नहीं दिया है।
क्योंकि हमें कॉस्ट नहीं मिल पा रही थी। पुराने रेट होने के बाद रेट बढ़ गए, हम किस तरीके से हर संडे में माल खरीदते हैं, पूरा वीक का एक बार खरीदते हैं हम, तो हर संडे एक नया रेट आ जाता है। तो अगर मान लीजिएगा हमने किसी से ऑर्डर लास्ट वीक में लिया होगा, तो इस वीक में अगर वो बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट बढ़ के बनेगा। अगर हम उसे कॉस्ट को अपनी तरफ करते हैं तो हमारा मार्जिन ख़त्म हो जाता है और हम लोगों को जो मुनाफा होना है वो ख़त्म हो जाता है। मानिए कि जो स्क्रैप हम 120 रुपये लिया करते थे वो 170 रुपये हो गई जी 15 दिन में ही। और इसी तरीके से जैसे इसमें गत्ता लगता है, पिन्नी लगती है, ऑयल लगता है और आपका डीजल लगता है, तो सब चीज़ों की कॉस्ट आपको पता ही कितनी बढ़ती जा रही हैं। देखिए गत्ते का भी 25 से 30% बढ़ चुका है और जो हम इसमें आपकी पैकिंग का सामान लगता है वो भी 30 से 40% बढ़ गया है। रॉ मटेरियल तो आपका 100 रुपये से 200 हो गया है, यानी कि 100 गुना बढ़ गया है। कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो दुगनी से ज़्यादा ना हो। हर चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि भाई हम लोगों को अपना बिज़नेस चलाने में बहुत दिक्कत है। गवर्नमेंट से अगर कोई भी सपोर्ट मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि कुछ आसानी हो। In Maharashtra, the first industrial estate set up by the state's Industrial Development Corporation in 1961, Thane's Wagre Industrial Estate and its surrounding industrial clusters have lost its sheen over the years, with many industrial plots now deserted and the pandemic having made matters tough for industries that still stand there. युनिट बेसिकली आमचं फॅब्रिकेशनमध्ये आहे. ओके, प्रॉफिट मार्जिन कमी झालेलं आहे, असं आहे. आपण ते का आमच्या कस्टमरला देतो. नो दे आर इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशिनरीज. आवर कस्टमर इज दे आर रिलेटेड टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशिनरी. ओके, सो आवर रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम बेसिकली मेटल अँड एव्हरीथिंग. सो द प्राइस इज इन्क्रीज. त्यामुळे कठीण झालं सगळं म्हणजे ॲक्च्युली. येस. Basically, MSMEs, micro industries are affected a lot. Medium scale are not that much affected. And with the government schemes of emergency credit guarantee, many industries are benefited and they can survive. But there is a negative side to it. Those who were dealing with cooperative banks, they couldn't get that facility. So they are affected and their working has affected a lot. So industries which were banking with cooperative sector, they are either shut down or their businesses have gone down drastically. आप यहाँ पे कभी से काम कर रहे हैं? मैडम हो गया मुझे 2016 से मैं इधर काम कर रहा हूँ. 2016 से. तो पिछले 2 साल में क्या आपने फर्क देखा है? पहला जो मैं स्टार्टिंग में इधर काम पे आया था मैडम, तो मेरे को ना इधर फुर्सत नहीं रहता था काम से, मतलब काम कंटिन्यू चालू रहता था. लेकिन ये लॉकडाउन होने की वजह से ना काम इतना ठंडा हो गया है कि दिन भर पूरा बैठा ही रहना पड़ता है दिन भर. और किधर जो पेमेंट फंसा हुआ वो पेमेंट भी आता नहीं है, वो भी एक इशू हो गया है. फिर माल जो महंगाई जो हो गया है माल का, तो इतना महंगा हो गया कि पार्टी आके भाव पूछ के चला जाता है. महंगाई ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा महंगा हो गया माल. मालिक तनख्वाह तो दे रहा है, लेकिन कैसा है कि कितना दिन तक देगा. इसी धंधा रहेगा तो आगे बोल भी सकता है ना कि भाई मेरे को आपका पेमेंट देने नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको पेमेंट कम करूँगा, ऐसा भी बोल सकता है ना आगे चल के. अभी तो नहीं बोलता, लेकिन आगे चल के बोल सकता है. 2019-20 year was very bad. 2021 it has improved slightly, and since past 2-3 months it is coming back to normal to some extent. And since the industries where they are shut, the workforce has drastically shifted from one industry to other, and migratory workers, about 20% of them coming from the different states outside Maharashtra, have not returned. They are settled there because either the companies have shut down or the company or the one who are working, they are working with less workforce. In Hyderabad's MSME hub of Kushaiguda, 50-year-old Jay Lakshmi is taking stock of her tiny nuts and bolts business, which has struggled with a drop in demand and a rise in prices of raw materials ever since the pandemic struck. సో పేమెంట్స్ తగ్గిపోయినాయి మేడం, వర్క్స్ తగ్గిపోయినాయి, రా మెటీరియల్ రేట్ పెరిగిపోయింది, లేబర్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే మనతో పాటు ఉన్నవాళ్ళు తింటారు, మనం తినంటే చాలు అన్నట్టు. కానీ ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో అయితే అది కూడా ఒక్కొక్క మంత్ కష్టంగానే ఉంటుంది. బయట నుంచి తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్క మంత్లో అలా జరుగుతుంది మేడం. మనం ఏదో దాచుకొని అయ్యో కంపెనీకే పెట్టాలి అన్నట్టుగా లేదు.
సిచ్యువేషన్. ఏ మంత్కి ఆ మంత్ చూసుకోవాల్సిందే మేడం. ఈ మంత్లో రాలేదు కానీ నెక్స్ట్ మంత్లో అన్నా మనం కవర్ చేసుకుందాం వర్క్ అని కొత్త కొత్త వర్క్స్ కోసం చిన్న చిన్నవి అయినా ప్రతిదీ మనం 1000 నుంచి 500 నుంచి కూడా చేస్తాం మేడం. అంతే మాకు ఉండేది పైసల్లో రూపాయల్లో వస్తుంది. वही मैडम अभी जाने से ही बोलता है आपको MSME क्या है, GST क्या है, आपका ओन बिल्डिंग है क्या, ओन बिल्डिंग नहीं है, सॉरी ओन बिल्डिंग नहीं है, हम नहीं दे सकते. और किसी का कि कितना साल से आप काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, नहीं मिनिमम 3 years होना, जो भी ऐसा रीज़न ये करके रिजेक्ट कर रहे हैं. मगर किसी को तो लोन नहीं दे रहे हैं. मेरा हिसाब से तो मेरा दोस्त लोग है, जितना छोटा बड़ा कंपनी है कुशागुड़ इंडस्ट्री में, मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज़, किसी को भी लोन्स नहीं मिला मैडम. क्या करना है मैडम, हम जितना हमारे के साथ और 10 लोग हमारे ऊपर डिपेंड हो के, वो लोग भी साथ में रहने के हैं. वो जितना सैलरी समझ लीजिए मैडम, नहीं तो जो भी हम वर्क कराते बाहर कंपनीज को, वो लोगों के लिए हम बाहर 2 रुपये इंटरेस्ट को लेके आके काम करा के काम चला रहा हूँ मैं अभी तक. और अगर बंद करा हम भी गड़बड़ हो जाते, हमारे ऊपर डिपेंड हो गया, वो लोग भी गड़बड़ होता बोल के इधर उधर इंटरेस्ट ला के प्राइवेट में ला के पैसा ला के कंपनी चला रहा है मैडम बस. The workers in the units of Kushaiguda are mostly migrants from states such as Bihar, Uttar Pradesh, Odisha and even Andhra Pradesh. Many returned to their home states during the first lockdown in 2020, creating an acute labour shortage. A majority of the MSME owners have turned to borrowing from private lenders at a higher interest rate than from a bank. They say banks are not coming forward to give them loans and a unit has to cross many hurdles to get its loan application accepted. When Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the Atmanirbhar package for MSMEs in 2020, pitching it as a savior to the units, one of the benefits was collateral-free loans of Rs 3 lakh. In fact, a 2019 RBI circular allows MSMEs to get collateral-free loans of up to Rs 10 lakh. In West Bengal, the print looked at the state's famous leather industries. A severe cash crunch leading to labour shortage, multiple bank loans, confirmed orders cancelled and fears of a third COVID wave have all blown West Bengal's leather industry, which significantly contributes to the country's international leather exports, into the doldrums. In Delhi NCR too, the festive cheer that starts from before Navratri and stretches into Diwali is absent in the various stakeholders across multiple industries, with the crisis most visible on the faces of the labourers. नहीं, घर कहाँ चलेगा, महंगाई इतनी हो गई, घर कहाँ चलेगा, गुजारा करने वाली बात है, गुजर बसर करने वाली बात है. महंगाई के हिसाब से महंगाई बढ़ता कहाँ बढ़ा सर, महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ गया. तेल देखिए, अब तेल का दाम क्या हो गया, समय 100 रुपये 200 रुपये, गैस कहाँ आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर. अब महंगाई इतनी 100-150 रुपये बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ता के नाम पर महंगाई बढ़ता 150 रुपये बढ़ा दिया, उससे गुजर हो जाएगा. 150 रुपये में कुछ होने वाला क्या हो गया. The story is the same as we go up the ladder, as the manager or owner of these textile industrial units express their inability to raise the salary of their labourers at par with inflation due to surging raw materials and squeezing margins day by day. There exists a silent but once thriving industry in and around Delhi pertaining to making advertisement products like glow signs, flexi boards, premium metal and wooden stands and other products which are placed at malls, billboards, airports and other places, which increase the visibility of the products displayed on them during the peak purchasing season of the festival. But there are no festival orders this year and the businesses are awaiting payments for older orders. In Bangalore, the print looked at the city's garment industry. The micro business of handloom weaving took a massive hit due to the COVID pandemic and the lockdown, which saw consumer demand plummet, crippling the garment industry as a whole. Handloom owners suffered as many loom workers left for their hometowns and did not return. The looms began lying idle while debt piled up. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 16 ಮಗ್ಗ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬರೀ 2 ಮಗ್ಗ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಈ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ನೀವು ಏನೇನೇ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10,000 ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. Some larger garment manufacturers have, however, managed to stay afloat by innovating and reinventing their businesses.
कोविड में के टाइम में हमने हमारा बिजनेस को चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो टाइम में कोई दूसरी आइटम चल रही थी, तो मास्क बनाने के लिए हमें मास्क के लिए तैयार हुए और बहुत लोगों ने हमारे साथ में भी मास्क वगैरह चालू कर दिए और जो भी कोविड की रिलेटेड आइटम थी वो आइटम सेल करके अपना गुजारा निकाला। Business has returned to huge garment factories in Karnataka. But the situation is not the same for smaller units that shut down during the pandemic. The same goes for workforce in the garment sector. Handlooms was in distress even before the pandemic struck. COVID-19 has only made matters worse, with hundreds and thousands of workmen leaving the profession looking for better options in life. Textile businessmen, small and medium, hope that the government does not burden them further with change in GST slabs. The hike in fuel prices and inflation is definitely not helping those involved in this sector. They are hoping that they will be able to bounce back somewhere in the middle of next year. ಅದು 101 ಇಂಚಿಗೆ ಈಗ ಇವ್ರು ರೈತ ಇರೋದು